माँ सरस्वती की चरण वंदना। आयोजकों का धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। अगर आप लोगों ने कार्यक्रम पत्रिका ध्यान से देखी होगी तो ये कंक्लूड किया होगा कि मैं सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ यहाँ। मेरे नाम के आगे न प्रोफेसर है न डॉक्टर है। मैं रिसर्च की भाषा में स्टैटिस्टिकल एरर हूँ और मैंने स्टैटिस्टिकल एरर बने रहना बाय चॉइस ऑप्ट किया, क्योंकि पीएचडी की जो बात मैं नहीं कर सकता था उसके पहले सत्र में मिश्र जी ने कह दी है, तो वो मैंने बहुत क्लोज से देखा। सो मुझे डर भी था कि कहीं बाकी पैनलिस्ट बोलें कि किसके साथ बिठा रहे हैं, तो भला इन लोगों का इन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया। आज का जो विषय है रिसर्च सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, मैं उसको हिंदी में कहता हूँ कि ये स्वांत सुखाए वाला रिसर्च है। और मुझे ये भी कहा गया है कि मैं अपनी पुस्तक जो है टेम्पल इकोनॉमिक्स उस पर बात करूँ, तो मैं उन दोनों को जोड़ूंगा। कुछ देर पुस्तक पे मैंने क्या किया और कैसे किया, क्यों किया और इम्पैक्ट क्या है, और स्वांत सुखाए उससे कैसे जुड़ता है। तो जब चाइनीज़ वायरस फैला हुआ था 2020 में, तो दो बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाएं हुई। स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राज्य में जितने मंदिर हैं वो हर मंदिर इतने इतने करोड़ राज्य के कोष में जमा कर दें। इस पर एक अध्यादेश जारी हुआ और ये बात समझ में आती कि तमिलनाडु की सरकारें मंदिरों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। बट उससे ज़्यादा आश्चर्य की बात ये थी कि बहुत सारे हिंदू चालू हो गए कि हाँ, मंदिरों में पैसे की क्या ज़रूरत है, ले लो। और ये ज़्यादातर वैसे हिंदू होते हैं जिन्होंने मंदिर में कभी एक पैसे चढ़ाए भी नहीं होंगे, लेकिन मंदिर के पैसे की सबसे ज़्यादा चिंता इनको ही होती है, क्योंकि जो चोर होता है उसको हर दूसरा व्यक्ति चोर लगता है। और बट वो अध्यादेश वापस लेना हुआ क्योंकि कुछ हिंदू कोर्ट में गए। और एक और घटना हुई, बम्बई से गोरखपुर तक लोग पैदल चल के गए। बम्बई से गोरखपुर सिर्फ ट्रेन से 1600 किलोमीटर है, बाई रोड 2000 होगा क्योंकि रेलवे ट्रैक सीधी होती है। और पूरे देश में लोग चले, चेन्नई से पुरी भी गए, दिल्ली से भी गए। जो बम्बई से बिहार गया होगा वो और लंबा चला होगा। तो मन में दो चार विचार आए कि हिम्मत कहाँ से आती है कि मैं इतना चल लूँगा। हमारे बहुत से मित्र हैं जो दुनिया का कोई मैराथन नहीं बचा हो जो नहीं दौड़े हों। मैंने उनको फ़ोन किया, पूछा यार चलोगे इतना? दोस्ती वाला जवाब था, पागल हो क्या, इतना कौन चलता है। और लोग अकेले ही नहीं चले, पत्नी, बच्चे, माँ, पिताजी, पशुधन, बाकी सब। और 99.99% लोग सेफली पहुँच भी गए। तो ये हिम्मत कहाँ से आती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मैं चल लूँगा, परिवार चल लेगा, मैं रहूँगा कहाँ, खाऊँगा कहाँ। तो उसको ये विश्वास है कि हम अपने देश में चल रहे हैं, समाज है, मंदिर है, और मंदिरों ने लोगों को खिलाया पिलाया। हमारे मंदिर ढोल नहीं पीटते हैं, हम काम करते हैं। तो मुझे ये बात फिर भी कचोटती रही कि हम चले कैसे इतना। फिर ध्यान आया कि भाई हम तो चलते हैं वैष्णो देवी में, अमरनाथ में, पंढरपुर में, नर्मदा परिक्रमा में, शबरीमला में। हम चलते हैं मंदिरों की वजह से, और जो चल रहे थे वो यही चलते हैं, कांवड़ यात्रा भी यही करते हैं। तो जो मंदिर से जुड़ी चीज़ें हैं वो हमें मुसीबत के समय बचाती हैं। तो एक बड़ा भ्रम है आजकल, आप देखेंगे, और मैंने एक लेख लिखा अभी उस पर कि अभी वापस घूम रहा था कि इतने करोड़ अयोध्या में पैसे आ गए, हर हिंदू त्योहारों से पहले इतने करोड़। हमारे वो त्यौहार हैं, व्यापार का जरिया नहीं है। और एक जो मंदिर में चढ़ावा आता है वो टेम्पल रेवेन्यू है, और वो टेम्पल इकॉनमी से बहुत अलग चीज़ है, अर्थव्यवस्था बहुत अलग चीज़ होती है। तो उसको हम कन्फ्यूजन नहीं करें। और दूसरा कि हम मंदिरों को पैसे से जोड़ के उसको हम बैलेंस शीट पर रिड्यूस कर देते हैं, जहाँ वो एक अकाउंटिंग कंसेप्ट बन जाता है, और फिर हम इनवाइट करते हैं लोगों को। जो मंदिर बहुत अलग चीज़ है, मंदिर भक्ति का केंद्र है, पूजा का केंद्र है। और इस दो चीज़ों को पूरा करने के लिए मैंने पुस्तक लिखना शुरू किया। और जब लिखा, बहुत सारे डायमेंशंस हैं उसके, मेरे YouTube से टॉक मिलेंगे क्योंकि समय की मर्यादा है यहाँ। एक बात जो समझ में सबसे पहले आई कि क्रिश्चियन गोज़ टू ए चर्च, ए मुस्लिम गोज़ टू ए मॉस्क,
Jews, which are only 2% of world population, goes to synagogue, and a Hindu goes to temple. Hindu goes to a temple. And what is the dictionary definition of a temple? Temple is defined in two ways. एक होता है कि जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं पूजा करने के लिए। तो हमारे मंदिर में हम इकट्ठा नहीं होते हैं कभी पूजा करने के लिए। मंदिर में जब भगवान की मूर्ति स्थापित होती है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, हम भगवान का आह्वान करते हैं कि वो आएँ और रहें। और जब विसर्जन होता है सार्वजनिक पूजा में तो फिर भगवान से आह्वान होता है कि अब जाएं, अभी विसर्जन होगा। तो मंदिर जो है वो भगवान का घर है, तो उसको हम मंदिर कहें, तमिल में कोविल कहें या देवालय कहें, टेम्पल नहीं कहें। दूसरा डेफिनेशन मिलेगा आपको कि मंदिर इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ पेगन्स और पगान्स। पेगन या पगान वो जो अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं जो सभ्यता है, जैसे कि ग्रीको रोमन, मायन, इजिप्शियन। हम एक लिविंग सिविलाइजेशन है, मैं उसका आपको उदाहरण दूंगा। तो हमें सबसे पहले तो अपने पूजा के स्थल का सही नाम बोलना आना चाहिए। अगर हमें कोई गलत नाम से बुलाए तो हमें कितना खराब लगेगा। हम अपने भगवान के घर का ही नाम गलत लेते हैं। तो ये हम जिस भी भाषा में लिखें उसे मंदिर कहें, देवालय कहें, कोविल कहें। अंग्रेजी भाषा अभी डेवलप हो रही है, कई वर्ष लगेंगे उसको डेवलप होने में, और कई हिंदी के और संस्कृत के और भारतीय भाषाओं के शब्द उसमें हैं, और उसमें एक और मंदिर रेगुलर जुड़ना चाहिए। अब सवाल होता है कि मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था क्या है। मैं उसका एक उदाहरण दूंगा आपको। जो मॉडर्न इकोनॉमी का शहर कहा जाता है, सबसे पहला शहर दुनिया का वो था डेट्रॉयट, जहाँ सबसे पहले कारें बनने शुरू हुई असेंबली लाइन पे, और जो MBA पढ़ते हैं वहीं से निकल के आया। धीरे धीरे कारें सस्ती बनने लगी, जापान, चाइना, फिलीपाइंस, कोरिया, भारत, और डेट्रॉयट मर गया। डेट्रॉयट शहर बसा था 1925 में। आज 2025 100 साल में उस शहर की आबादी 1/4 हो गई है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो रस्ट बेल्ट ऑफ USA, जंग लगा हुआ बेल्ट, उसमें डेट्रॉयट का नाम आता है। और कहीं भी आप मॉडर्न इकोनॉमी के शहर हों, देश हों या कॉन्टिनेंट हों, जैसे कि यूरोप, अमेरिका, रशिया, चाइना में घोस्ट सिटीज़ सर्च करेंगे तो एक लंबी लिस्ट आएगी। क्योंकि जहाँ पे इस तरह के मॉडर्न प्रोडक्ट बनते हैं उसका रिप्लेसमेंट आ जाता है या उससे अच्छा और सस्ता कहीं और बनने लगता है और वो शहर मर जाते हैं। दूसरी ओर आते हैं, अगर आप सर्च करेंगे कि जो दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहर हैं, जीवित शहर मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो उसमें आपको नाम आएगा पुष्कर जी, काशी जी, रामेश्वरम जी, उज्जैन जी। और इन शहरों में आप ध्यान दें कोई इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ मंदिर है। तो मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था पे ये शहर चल रहे हैं। आपको मैं जीवंत सभ्यता क्यों बोलता हूँ, इजिप्ट में लोग आज भी रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे कि पिरामिड क्यों बना, कैसे बना, ना वो एक और पिरामिड बना सकते हैं। क्योंकि पहले एक सभ्यता रहती थी, वो ख़त्म हो गई, फिर एक नई सभ्यता आई, और जिसको आज हम जानते हैं इजिप्शियंस के, तो वो सभ्यता वहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन हम जो हज़ारों साल पहले जैसे मंदिर बनाते थे, जैसे कि बृहदेश्वर का मंदिर, हम आज भी वैसे ही मंदिर बनाते हैं। अभी हमने अयोध्या में एक वैसा ही मंदिर बनाया बिना सीमेंट और छड़ के। क्यों? क्योंकि ये जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों को दी। हम एक जीवित सभ्यता हैं, हम एकमात्र जीवित सभ्यता हैं। और मैं हर समय कहता हूँ, हम हिंदुओं को उसका थोड़ा घमंड होना चाहिए। वी शुड हैव अ टिंज ऑफ एरोगेंस। उसके बाद आते हैं कि अगर मंदिर थे तो उनकी अर्थव्यवस्था चल कैसे रही थी। अर्थ बहुत ज़रूरी है। 2500 साल पहले आचार्य चाणक्य थे, उसके बारे में लिखा है इतना। तो एक मंदिर आधारित प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ। आप कुछ साड़ियों के नाम सोचिए, बनारसी, कांजीवरम, संबलपुरी, ढाकेश्वरी। हर साड़ी वहाँ से आती है जहाँ मंदिर होता है। मंदिर ही नहीं होता है, जहाँ देवी का मंदिर होता है। और आप महिलाएं बहनें हैं यहाँ, उनसे पूछेंगे कि आप साड़ी कैसे पहचानते हैं। सिल्क, कांजीवर भी सिल्क है, संबलपुरी भी सिल्क है, बनारसी भी। तो उसमें जो फूल पत्ते होते हैं उससे पता चलता है कि जो कढ़ाई होती है फूल पत्तों की, उससे पता चलता है
कि ये बनारसी है या कहीं और की साड़ी है। तो जो बनारसी साड़ी में फूल पत्ते बनेंगे वो वही बनेंगे जो माँ पार्वती को चढ़ाए जाते हैं, और कांजीवरम साड़ी में वही फूल पत्ते बनेंगे जो माँ मीनाक्षी को चढ़ाए जाते हैं। तो साड़ियाँ सिर्फ साड़ी प्रोडक्ट नहीं है। इस पे मेरा एक 90 मिनट का लेक्चर होता है एम्स में, और बच्चे सरप्राइज रहते हैं कि हम साड़ी पे इतना बोल सकते हैं। वैसे साड़ी महिलाएं पहनती हैं, बट सबसे अच्छी साड़ी पुरुष बुनते हैं, बेचता भी पुरुष है और बोलता भी पुरुष ही है अच्छा साड़ी पे। जो साड़ी का फॉल आप देखते हैं उसमें मंदिर के शिखर बने होते हैं। दक्षिण में मंदिर के शिखर अलग होते हैं, बंगाल में अलग होते हैं, भारत के अलग देशों में, अलग राज्यों में अलग होते हैं, क्योंकि पत्थर अलग क्वालिटी का मिलता है, जलवायु अलग होती है। तो वो साड़ी हमारे धर्म से कितनी क्लोज जुड़ी हुई है ये हम नहीं समझ पाए शायद, बट पोर्तुगीज़ ने समझा था। 200 साल तक जब तक पोर्तुगीज़ ने गोवा पे राज किया, वहाँ साड़ी बुनने पे और पहनने पे पाबंदी थी। वो ये मानते थे कि जब तक ये लोग साड़ी पहनेंगे वहाँ कन्वर्जन नहीं होगा, और 200 साल तक वहाँ साड़ी जिंदा रही, क्योंकि वहाँ जो साड़ी बुनने वाले थे उन्होंने बेसमेंट, जो हम कहते हैं ज़मीन में गड्ढा करके रखा था, वहाँ रात में साड़ियाँ बुनते थे और महिलाएं रात में साड़ी पहनती थीं 200 साल तक। ये हमारे पूर्वजों का बलिदान है जिसे हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। तो मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, सॉरी मैं टाइम भूल जाऊंगा, तो 15 मिनट। तो हाँ, एक और उदाहरण देता हूँ। अक्सर कहा जाता है कि मंदिर से खाना मिलेगा क्या। हकीकत ये है कि आज हम जो खाना खा रहे हैं वो मंदिर की वजह से खा रहे हैं, नहीं तो हम खा ही नहीं पाते ये खाना। अगर आप बाज़ार में आज जाएं तो आपको बड़े बड़े अमरूद मिलेंगे जो पत्ता गोभी के साइज़ के हैं, जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। आप पपीता खरीदने जाएंगे, ये लंबे लंबे पपीता मिलेंगे जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, और ये हर फल का ये हो चुका है। हमारी देसी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। कीवी आ गया है, केंदू खत्म हो गया है। यहाँ के जो होंगे और छोटा नागपुर को केंदू समझेंगे या चीकू समझेंगे। हमारे देसी फल फूल हमारे आंखों के सामने नष्ट होते जा रहे हैं। कभी उड़ीसा में या इस देश में लाखों प्रजातियां थीं चावल की, वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई। मैं उन कारणों में अभी नहीं जाऊंगा, बट कुछ लोग डॉक्टर स्वामीनाथन को ब्लेम करते हैं, वो गलत है। उड़ीसा में अब कटक और पुरी में 400 ही प्रकार की जातियां बच गई चावल की। वो क्यों बच गई? क्योंकि भगवान जगन्नाथ को रोज एक नए प्रकार के चावल का भोग लगता है। अगर वो नहीं लगता तो वो चावल की प्रजाति विलुप्त हो जाती। तो ये आडंबर नहीं है 400 प्रकार की अलग नए चावल का भोग दिलाना। सरकार को अगर चावल की प्रजाति बचानी हो तो सरकार को क्या करना होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बनाना पड़ेगा। फिर वो प्रिजर्व करेगी, लेह में जाएगी, ज़मीन के नीचे गड्ढा खोदेगी, -120 डिग्री का रूम बनेगा और वहाँ बीज बचेंगे। जो आप गोपुरम देखते हैं या शिखर देखते हैं वो खाली देखते हैं, उनमें बीज रखा जाता था और 12 या 20 साल प्रोडक्टिविटी सीड की जितनी होती थी उस हिसाब से बदला जाता था, क्योंकि ये था कि अगर प्रलय आया सब नष्ट हो जाएगा तो वो बीज बचा रहेगा, जो मानव बच जाएंगे उससे वापस वो अपना जीवन यापन शुरू कर पाएंगे। तो इतनी लंबी थिंकिंग थी। आप अगर ध्यान देंगे, चिकपी, काउपी, हॉर्सपी, ये सब सुना होगा आपने, ये सब दालों के नाम है, करेक्ट। तो जब अंग्रेज भारत आए तो उनको चावल और गेहूं समझ में आया, ज्वार बाजरा नहीं समझ में आया, तो उसको कह दिया कोर्स मील या मोटा खाना, हमने खाना छोड़ दिया। अब सरकार प्रमोट करती है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में आज भी वो कोर्स मील है। उसके बाद उनको जितनी भी दालें थी उनको लगा ये जानवरों को खिलाने की चीज़ें हैं, तो चिकपी, काउपी, हॉर्सपी नाम हो गया। फिर भी वो बचे रह गए। क्यों? क्योंकि चिकपी है बेसन, बेसन चना दाल है, उससे बेसन बनेगा तो बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ेगा, नहीं तो वो भी प्रजातियां गायब हो जाती। तो आज जो भी पशु पक्षी फल फूल मंदिर से नहीं जुड़े हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, हमारे मंदिर की वजह से सब कुछ बचा हुआ है, और आज उसका कैसे उपयोग हो रहा है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। एक पक्षी होता है हरगिला, असम में पाया जाता है। वो पक्षी हड्डी खाता है, और धीरे धीरे ये बात फैलाई गई कि ये अपशगुन है, हड्डी खाता है। उसकी प्रजाति मारने लगे लोग और वो ख़त्म होने लगा।
एक महिला ने वहाँ मंदिरों पे सबको इकट्ठा किया, माँ की महिलाओं को, उसकी समझ, उसकी ज़रूरत कितनी उस हरगीला पक्षी की बताई। उसके प्रजनन के समय, जैसे हमारे यहाँ बच्चों के प्रजनन के समय गीत होते हैं, वैसे बनाए गए, उनके लिए भोजन प्रदान किया गया। आज उसकी प्रजाति बढ़ के 1500 हो गई है। ये सक्सेस है। और उस महिला को, जिसको ऑस्कर बोलते हैं ग्रीन एनवायरनमेंट का अवार्ड, वो पिछले 8 या 9 महीने पहले मिला है। तो आज भी हमारे मंदिर बचा रहे हैं हमारे पशु पक्षियों को। तो जब हम अर्थव्यवस्था कहते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके ढेरों उदाहरण हैं, बट मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और पुस्तक 2 वॉल्यूम में है, और जो दूसरी वॉल्यूम है उसका नाम है डिकेड फॉर मंदिर्स। तो उसका कारण है कि मंदिरों के लिए 1 दशक। उसमें मैं ये कहता हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 80 साल के हैं कि 20 साल के, फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पुरुष हैं कि महिला हैं। आप अपने जीवन के अगले 10 वर्ष मंदिर को दीजिए, उसके बाद मत कुछ कीजिएगा, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और उसमें जो सबसे छोटी चीज़ जो मैं कहता हूँ कि हम अगर रोज़ मंदिर जाना शुरू कर दें, अगर 40-50 करोड़ हिंदू रोज़ मंदिर जाए तो हमारी 50% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम इतनी छोटी चीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको भारतीय ज्ञान परंपरा पूरी समझ में आएगी। और मैंने आपको 2 छोटे उदाहरण दिए हैं, पुस्तक में आपको ढेरों केस स्टडीज़ मिलेंगे ऐसे। और शायद जो कल से मुझे देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि मेरे पास एक ही टी शर्ट, तो ऐसा नहीं है। ये टी शर्ट पे मैं याद दिलाता हूँ लोगों को कि डिड यू गो टू मंदिर टुडे, कि क्या आप मंदिर गए। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को करें। और यहीं से हम ये आते हैं कि जहाँ मैंने कहा कि स्वांत सुखाए वाली काम है। क्योंकि जब आप इन तरह के कामों पे अपने आप विषय ढूंढ के रिसर्च करेंगे तो आपको इज्जत नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, आपकी पुस्तक लोग छापने को तैयार नहीं होंगे। आप अपने पैसे से पुस्तक छाप लेंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि पैसा सारा आपको मिलेगा। लोग पुस्तक तब खरीदते हैं अगर वो अमेज़न पे अवेलेबल हो और एक पब्लिशर के थ्रू आई हो। दिन भर दलाल को गाली देंगे, दिन भर यही लोग स्वदेशी और डीकोलोनाइजेशन की बात करेंगे, बट पुस्तक तभी खरीदेंगे जब वो अमेज़न पे अवेलेबल होगी और एक फॉरेन पब्लिशर से आई होगी। तो सवाल ये है कि आप करें क्यों इसको, करें क्यों के उदाहरण कई सारे हैं, मैं 2 देता हूँ। कि जब भगत सिंह को गांधी और बाकियों ने मिलकर फांसी चढ़वा दिया तो लगा कि लोग ऐसे लोग और आएंगे नहीं, बट वैसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई। एक महिला थी नीरा आर्या, मुझे पता नहीं आपने कितने लोगों ने उनका नाम सुना होगा। वो सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करती थी और उनके पति ब्रिटिश सीआईडी ऑफिसर थे। तो उनके पति को काम दिया गया सुभाष चंद्र बोस की हत्या करने का, और एक बार उनके पति को मौका मिला, उन्होंने फायर किया, सुभाष चंद्र बोस बच गए। नीरा आर्या ने अपने पति की चाकू मार के हत्या कर दी। ये देशभक्ति था। नीरा आर्या के साथ क्या हुआ उसके बाद, उनको अंडमान भेजा गया, उनके दोनों स्तन अंग्रेजों ने काट दिए एज ए पार्ट ऑफ टॉर्चर। आज़ादी के बाद वो हैदराबाद में फूल बेच के गुजारा करती थी, एक झोपड़ी में रहती थी, और उनकी झोपड़ी भी 2-3 बार तोड़ दी गई कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है कहकर। तो उन्होंने ऐसे किया, और कई सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने किया, क्योंकि ये स्वांत सुखाए का विषय था। आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को पद्मश्री मिलता है जिन्होंने 5 लाख पेड़ लगाए और पता नहीं क्या क्या काम किया। वो इसलिए नहीं कर रहे होते हैं कि उनको कोई पद्मश्री देगा या नहीं देगा तो वो नाराज़ होकर काम छोड़ देंगे। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनका जीवन का ध्येय ये है कि हमें ये करना है, हम एक समस्या का समाधान कर जाएंगे। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, इस देश में 140 करोड़ समस्या नहीं है। हर व्यक्ति अगर एक समस्या पकड़ के उसको उन्मूलन पे लग जाए तो उसका समाधान हो सकता है। मैंने ऐसे और एक विषय पे भी काम किया है, आज उसको फैशनेबली IKS बोला जाता है। मैंने 2006 में नौकरी छोड़ी, तब मैं एक न्यूज़ नेटवर्क का 6 चैनल और 12 अखबार थे उसका वाइस प्रेसिडेंट था। मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत की मैनेजमेंट थिंकिंग नहीं है अपनी। मैं 2-4 दिन एजिटेटेड रहा, फिर छोड़ दी नौकरी और ये तय किया कि इस पर इतना काम करूँगा कि कोई और मनमोहन सिंह ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे। और तब से आज तक 12 किताबें हैं, कुछ IIMs में पढ़ाई जाती हैं, मैं कुछ IIMs में पढ़ाता हूँ, और ख़ुद का एक स्मॉल म्यूज़ियम बना पाए इंडियन बिजनेस हिस्ट्री पे। तो सवाल ये है कि आप किस विषय को उठा के कितनी तेज़ी से उस पर काम करते हैं। और
ये कि किसी को पुस्तक चाहिए टेम्पल इकोनॉमिक्स, मेरे पास कुछ कॉपीज़ हैं और टी शर्ट भी, वो खरीद सकता है मुझसे। ये करना इसलिए भी ज़रूरी है कि स्वांत सुखाय के ही कार्यों से देश और धर्म बचा हुआ है। बाबा तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा वो भी स्वांत सुखाय ही था। और आज अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को बचाना है, खास करके लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट जो घुस गए हैं उसमें, तो स्वांत सुखाय वाले रिसर्च करने बहुत ज़रूरी हैं। धन्यवाद।